हरे कृष्णा। तो कल हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से आज हम स्टार्ट करेंगे। श्लोक संख्या 44, 44। भीष्मदेव ने अपना अ, प्राण त्याग दिए और उसके बाद 44 वर्स है जो उसके आगे आता है। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। गुड एनालिसिस एनालॉजी यहाँ पे दिया है कि भीष्मदेव का देह त्याग हो गया और उसके बाद क्योंकि इस संसार से उनका जाना लोगों के लिए दुख का भी कारण था, साथ साथ भीष्मदेव भगवान के धाम गए थे। जैसे वैष्णव का आविर्भाव देवभाव दोनों ऑस्पिशियस होता है, तो लोग उस क्षण पे मौन हो गए। जैसे जब दिन खत्म होता है तो सारे पक्षी मौन हो जाते हैं, उसी तरह से लोग मौन हो गए। यहाँ पर लीन होने का मतलब है भगवान के धाम में जीव की मूल स्थिति में जाना, वो लीन का मतलब बोला गया है। क्योंकि सारे जीव जो है भगवान के अंश हैं, तो जब अंश अंशी के पास पहुंच जाता है तो वो एकत्वम स्थापित हो जाता है। परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप से संबंधित हैं। भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कल पुर्जों से संचालित होती है। यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। तो भगवान को अगर पूरा मशीन माने तो जीवों को मशीन का कल पुर्जा बोला जाता है। बोल बोल सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर मशीन का पुर्जा मशीन से अलग हो जाए तो फिर पुर्जा का अपने का कोई उपयोग नहीं होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही मशीन में उस स्थान पे रहना है। तो वही जीव और भगवान के बीच का भी संबंध है। जीव जब भगवान की सेवा से अलग हो जाता है तो वो व्यर्थ के जैसे ही हो जाता है। व्यर्थ इन द सेंस, वो जो भी कार्य करता है वो वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य खत्म हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पागल जैसा हो जाए तो उसको पता ही नहीं कि उसको करना क्या है जीवन में। तो ओरिजिनल कृष्ण की सेवा करने के लिए आया है, परंतु जब वो भूल ही जाता है कि क्यों आया है और क्या करना है तो फिर उसको इस प्रकार से व्यर्थ माना जाता है। और भौतिक संसार में हम लोग जो हैं हम सब उसी कैटेगरी में हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त तो आध्यात्मिक संसार में हैं। हम उस कैटेगरी में हैं कि हम अ, भगवान से सेपरेटेड हैं, छितराए हुए अंशों के जैसे हैं। और ऐसे लोगों को दुर्गा देवी भौतिक संसार में रखती हैं। भौतिक संसार बंदी ग्रह कहलाता है, जिसकी अध्यक्षा दुर्गा दुर्गा देवी हैं। और वो जीव को बद्ध अवस्था में रखती हैं। और जब जीव तैयारी करता है, अध्यात्म ज्ञान का प्रयास करता है, तो फिर दुर्गा देवी जीव को भगवान के पास लेके जाती हैं। मतलब वही महामाया जो है वो योग माया के जैसे जीव की मदद करती हैं। तो वो ब्रह्म जिज्ञासा जब जीव के जीवन में आती है तब उसका जीवन परिवर्तित होता है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वो ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी जो है भगवान के तेज में प्रविष्ट होते हैं और भक्त वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ पे भगवान स्वयं निवास करते हैं। दोनों के डेस्टिनेशन अलग अलग होते हैं। मतलब आध्यात्मिक संसार में ही जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक संसार में भगवान का जो तेज है, शरीर का तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है, वहाँ पे ज्ञानी जाते हैं और योगी भी जाते हैं और भक्त जो है वो नारायण के धाम में जाते हैं और वहां पर भगवान के साथ जीवन का आनंद उठाते हैं, पूर्ण स्वतंत्र होके। पूर्ण स्वतंत्र इन द सेंस भगवान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होके। क्योंकि भगवान के ऊपर जब हम डिपेंड रहते हैं वही स्वतंत्रता है। अगर भगवान पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं तो अपने मनो इंद्रियों पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनकी बद्ध अवस्था में रहते हैं। तो पूर्ण स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। जैसे नारद मुनि हैं, इतने स्वतंत्र हैं कि उनको दुनिया में भौतिक आध्यात्मिक संसार कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, इतने ज्यादा स्वतंत्र हैं। किस तरह से स्वतंत्रता मिली? शुद्ध भक्ति के द्वारा उनको ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो वैसे स्वतंत्रता सभी के लिए पॉसिबल है। यहाँ पे आगे आता है, वैकुंठ लोक का ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहता है और वैकुंठ के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं।
इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है, और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक है, इसलिए यह एक प्रकार का भ्रम कहलाता है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं, और वो जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे हैं। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं, वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले, और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे, तब भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। ये भीष्मदेव का सबसे ऊंचा प्रमाण है कि जीवन की पूरी सिद्धि उन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि वो पूरे समय भगवान को पार्थसारथी रूप में स्मरण भी कर रहे थे, और वही भगवान मृत्यु के समय उनके सामने उपस्थित थे जब वो शरीर त्याग कर रहे थे। इससे अच्छा शरीर त्याग करने का अनुभव किसको हो सकता है? मतलब किसी को ये सौभाग्य के द्वारा ऐसा प्राप्त होता है। उसके बाद आता है, तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादितः सशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। देवता लोग दुंदुभि मनुष्य और देवताओं ने संगान सम्मान में नगाड़े बजाए, और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया, और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ये भीष्मदेव के सम्मान में इस प्रकार से देवता लोग भी सम्मान कर रहे हैं, मनुष्य भी सम्मान कर रहे हैं, और राजा राजा भी सम्मान कर रहे हैं। एक्चुअली भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे, इसलिए मनुष्य देवता सभी उनका आदर करते थे। और मनुष्य की अलग अलग कैटेगरी है। मृत्युलोक में मनुष्य रहते हैं, फिर भूलोक, फिर मृत्युलोक में भी अलग अलग जो है वर्ष द्वीप हैं, वहां पे जीव निवास करते हैं भू भुवर में, और देवता स्वर्गलोक में निवास करते हैं। परंतु ये सभी भीष्म को जानते थे, क्योंकि भीष्म ओरिजिनली देवलोक के थे, इसलिए देवता लोग जानते थे। और साथ साथ भीष्म ने जब मनुष्य शरीर में आए, तो भी भीष्म ने इस तरह से कार्य किए कि बहुत प्रसिद्ध हो गए थे पूरे ब्रह्मांड में। और भीष्मदेव को वो लोग महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। अल्टीमेटली भीष्म जो महाजन है, क्योंकि भक्ति के अधिकारी हैं। और अगर उस तरीके से देखा जाए तो भीष्मदेव मनुष्य थे, तब भी उनको ब्रह्मा, शंकर और नारद मुनि की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि वो 12 महाजनों में से एक हैं। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही हो पाती है। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे, और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं, अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई, तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। ये सामान्य कस्टम है वैदिक समय में, कि पुष्पों की वर्षा सम्मान का सूचक होती है। गले में माला पहनाना, पुष्पों की वर्षा करना। स्वर्ग से फूलों की वर्षा देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है, और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। दो अलग अलग, जब व्यक्ति मर जाता है तब उसको फूलों से सजाते हैं, और यहाँ पे स्वर्ग से फूलों की वर्षा हो रही है, अलग अलग वस्तु है। मतलब इस दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। कैसे हम समझ सकते हैं तुलना नहीं हो सकती? सामान्य व्यक्ति को जब शव बनता है तो उसको फूलों से सजाया जाता है, परंतु केवल फूलों से सजाना उस व्यक्ति की महानता का चिन्ह नहीं है। जब महान व्यक्ति अपना शरीर त्याग करते हैं, तो देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। उसका मतलब है कि देवता भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ही वॉज द ग्रेट सोल, वो महान व्यक्ति था। अदरवाइज देवता किसके सम्मान में फूल अ, बरसाएंगे? इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। सामान्य शव के ऊपर फूल सजाने की तुलना देवताओं के फूलों की वर्षा से नहीं की जा सकती। भीष्मदेव इस अवस्था में थे कि उनका उनके पास भौतिक प्रभाव खत्म ही हो चुका था, और शरीर आध्यात्मिक बन गया था। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आके लोहा तप्त लाल हो जाता है, इसलिए पूरी तरह से जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उनका शरीर भौतिक नहीं माना जाता है। लोहा लाल तप्त लोहा जैसा, जैसे वो अग्नि सदृश हो जाता है, उसी तरह से ये माना जाता है। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर सामान्य व्यक्ति का जयंती समारोह मनाया जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वो भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जयंती उत्सव मनाना भगवान के प्रति अपराध है। किसी भी भौतिक व्यक्ति का जयंती नहीं मना सकते हैं, जैसे हम मनाते हैं गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती,
क्योंकि सामान्य मनुष्य और भगवान में अंतर होता है। जयंती एक नक्षत्र का नाम है। जो नक्षत्र, जब भगवान अवतरण लेते हैं तब वो नक्षत्र आकाश में उगता है। तो उस नक्षत्र, वो सबसे ऑस्पिशियस नक्षत्र माना जाता है, और जब भगवान अवतार लेते हैं विष्णु और उनके अवतार, तभी वो आता है। इसलिए उसके आगे जयंती लिखा जाता है। तो जयंती उत्सव किसी भी व्यक्ति के लिए मनाते हैं तो भगवान के प्रति अपराध होता है, क्योंकि जयंती तो धरा पर भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे, और उनका ईश्वर के धाम को प्रयाण भी अद्भुत माना गया है। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव, युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत्। भीष्मदेव, हे भृगुवंशी, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक अभिभूत हो गए। निर्हरण आदि नहीं, मतलब दाह संस्कार किया, और उसके बाद युधिष्ठिर दुखी हो गए, शोक शोक से अभिभूत हो गए। क्योंकि कितना भी भीष्मदेव भी शुद्ध भक्त थे, युधिष्ठिर भी शुद्ध भक्त थे, कितना भी हम आत्मज्ञान को जानते हैं, भगवान के तत्व को जानते हैं, परंतु जब कोई भक्त हमारी निगाहों से ओझल होता है तो ये दुख होता है कि उस भक्त का संग अभी हमें नहीं मिलेगा। भगवान के संग तो उनको मिलेगा, परंतु इस संसार में हमें उनका संग नहीं मिलेगा। जैसे प्रभुपाद अभी इस संसार में नहीं है तो उनका फिजिकल संग नहीं मिलता है। प्रभुपाद के शिष्य जो है, परम पूज्य भक्ति साहब महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और कितने सारे प्रभुपाद के शिष्य भगवान के धाम जा चुके हैं। तो ये दुख होता है कि हमें उनका संग नहीं मिल रहा है। वो भगवान के पास है, गुरु के पास है, परंतु हमें इस संसार में उनका संग नहीं मिलता है। तो युधिष्ठिर को उसी प्रकार से शोक महसूस हुआ। भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के मुखिया थे, अपितु एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों एवं माता के पिता, माता के लिए मित्र भी थे। चूंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु मर चुके थे, अतएव भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह थे और कुंती के संरक्षक थे। भीष्मदेव भीष्मदेव और दूसरे विदुर, ये 2 लोग ही थे जो पांडवों के लिए सबसे ज्यादा वेल विशर थे। जब जब ये लोग, पांडव लोग राजमहल में रहते थे, तब भी ये दोनों ही हमेशा उनकी मदद करते थे, भीष्म और विदुर। यद्यपि ऑफिशियली महाराज धृतराष्ट्र जो थे वो ताऊ जी थे युधिष्ठिर के, परंतु धृतराष्ट्र का स्नेह केवल अपने पुत्र के लिए ज्यादा था, और उस कारण से वो दुर्योधन जो भी गलत कार्य करता था उसमें मदद करते थे। तो धृतराष्ट्र के रहते हुए भी पांडवों को मारने का प्रयास किया गया। अंततः गत्वा 5 पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के अधिकार से वंचित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। और सामान्यतः महलों में ये पॉलिटिक्स चलती है। 5 भाई वनवास चले गए, लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभचिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। वे महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठा देखकर खुशी खुशी मृत्यु को वरण किए। अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण अपने कष्टों को सहने के बजाय बहुत पहले शरीर त्याग चुके होते। एक्चुअली भीष्मदेव की इंटरनल इच्छा थी कि युधिष्ठिर संसार के राजा बने, वो युधिष्ठिर को राजा के जैसा देखना चाहते थे, और दुखी भी थे कि पांडवों को इतने कष्ट दिए जा रहे हैं। और वो संसार से बहुत पहले जाना चाहते थे, परंतु वेट कर रहे थे कि कब युधिष्ठिर संसार के राजा बनेंगे, और खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त करना चाहते थे युधिष्ठिर को राज्य देने के बाद। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु पुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन सारी शुभेच्छाओं का पता था, इसलिए वो अवश्य ही बहुत वियोग का अनुभव कर रहे थे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था, यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे। क्योंकि भीष्मदेव के कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उनकी अंत्येष्टि की, वही अधिकारी थे करने के लिए। और यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के समरूप ही एक महान व्यक्ति ने इस महापुरुष के अंतिम संस्कार संपन्न किए। भीष्मदेव बहुत खुश खुश थे कि युधिष्ठिर उनका अंतिम संस्कार करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भीष्मदेव महान थे उसी प्रकार से युधिष्ठिर भी महान थे। युधिष्ठिर भी भगवान के नित्य पार्षदों में है। तो इसलिए भीष्मदेव की हृदय से इच्छा थी कि युधिष्ठिर उनको दाह संस्कार प्रदान करें। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 49, 48 और 47। तो एक एक आध क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से युधिष्ठिर ने दाह संस्कार किया। उसके बाद युधिष्ठिर थोड़े दुखी थे, पर उसके बाद भगवान ने उनको समझाया। तुष्टुर्मुनयो हृष्टा कृष्णम तद्गुह्य नाम भी, ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययुः पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। युधिष्ठिर के जाने ये युधिष्ठिर ने जब दाह संस्कार किया, उसके बाद ऋषि मुनियों ने भगवान का यशोगान किया वैदिक मंत्रों के साथ। उसके बाद सारे ऋषि मुनि जहां जहां से आए थे वहां वहां चले गए। ये इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। और हो सकता है इसको डिस्कस करने में हम 2-3 मिनट आगे निकल जाएं, बट या हम डिस्कस कर सकते हैं। भगवान बताते हैं कि उनके भक्त हमेशा उनके हृदय में रहते हैं, और भगवान भी भक्तों के हृदय में रहते हैं। दोनों के बीच ऐसा रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, और ये उनका विशेष मधुर संबंध है। 9वें स्कंद में ये श्लोक आता है, साधु नाम हृदय महीनम मह्यम। इस तरह से ये श्लोक आता है जिसमें प्रेम और भक्ति के कारण भक्तगण भगवान को सदा अपने अंदर देखते हैं, और भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता है, कोई आकांक्षा भी नहीं होती, परंतु भगवान भी भक्तों के कल्याण कार्य के लिए लगे रहते हैं। और भगवान चाहते हैं कि सभी लोग इस प्रकार से भक्त बने जिससे भगवान सभी को प्रेम कर सकें, और सभी भगवान को प्रेम से रेसिप्रोकेट कर सकें। भगवान हमेशा प्रयास भी करते हैं कि भक्त सही रास्ते पे कैसे चलें। इसलिए भक्तगण भगवान की सीधी देखरेख में रहते हैं, और भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं। क्योंकि व्यासदेव आदि आदि सारे मुनि भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के बाद सभी ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सारे वेद उपनिषद वेदांत आदि भगवान को ही खोजते हैं, और सारे मंत्र उन्हीं के यशोगान के लिए हैं। इसलिए मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने आश्रमों को लौट गए। उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। 48 वर्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। 48 और 49 दो ही श्लोक हैं, उस बाकी हैं। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।